अंश का दिमाग काफ़ी गुस्से में था और जब भी वो गुस्से में रहा करते वो हमेशा अकेले रहना ही पसंद किया करते थे, क्योंकि उन्हें पता होता था अगर उनके सामने कोई भी आएगा तो उनके गुस्से का शिकार ही बनेगा। वो इस वक्त बाहर गार्डन एरिया में थे। वहीं नायरा भी अब तैयार होकर के धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगती है। उसके साथ अनु ने उसका हाथ भी पकड़ रखा था और वहीं नायरा जो उसके हाथ को जोर से अपने हाथों तले दबाते हुए कहती है, अगर उन्होंने मेरा नाम पूछा तो? ये सुनकर के अनुज कहती है, हाँ पर तुम मेरा हाथ क्यों दबा रही हो, दर्द हो रहा है। अनु काफी नाजुक लड़की थी। नायरा तुरंत ही अपना हाथ छोड़ती है और फिर उससे कहती है, सॉरी, वो मैं परेशान हो रही थी थोड़ा। इस बात पर अनुज कहती है, हर कोई अंश भाई जैसा डेंजरस नहीं है यहाँ पर। तुम आराम से बातें करोगी ना तो सब सुनेंगी तुम्हारी बात। नायरा जो कहती है, हाँ ठीक है। अभी वो जैसे ही सबसे नीचे वाली सीढ़ी पर आकर के अपने कदम को रोकी थी उसकी नजर पड़ती है सम्राट पर, और उसकी नजरों में नायरा को साफ तरीके से लस्ट नजर आता है, जिससे वो तुरंत ही सम्राट को अवॉइड करते हुए शालिनी जी के बगल में आकर खड़ी हो गई थी। हल्का सा सिर नीचे झुकाए दोनों हाथों को आगे की तरफ बांधे बिल्कुल संस्कारी और प्यारी लड़की की तरह वो खड़ी हो गई थी। जयचंद्र जो उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, पंडित जी का आशीर्वाद लो। नायरा तुरंत ही आगे बढ़ करके पंडित जी के पाँव को छूती है और धीरे से फिर से जाकर के शालिनी जी के बगल में खड़ी हो जाती है। वहीं पंडित जी जो अनु की तरफ देखते हुए कहती हैं, इनकी कुंडली तो हमने देख ली है, अर्जुन की कुंडली भी मिल जाए तो फिर इनकी कुंडली हम मिलाते हैं। हाँ बेटा, तुम अपना नाम बताओ। पहला ही सवाल इस वक्त नाम का था, जिससे अब नायरा पूरी तरह से शांत पड़ गई थी। वहीं वो कहती है, मेरी मेरी पैदाइश जी 4 अप्रैल को है। मैं 2003 में पैदा हुई थी और मैं पुणे की रहने वाली हूँ। पैदाइश लेकिन मेरी यूपी की है। मैं वहाँ से यहाँ पर आई हूँ, यूपी में देवरिया साइड में। और समय है मेरा 5:45, दिन बुधवार। पंडित जी जो खुश होते हुए कहते हैं, क्या बात है, तुम्हें तो अपनी पूरी कुंडली खुद ही पता है। वैसे सब तो तुमने बता दिया बेटा, पर नाम क्या है तुम्हारा? नायरा जो नाम का नाम सुनते ही थोड़ा सा शिवर करने लगी थी और इधर उधर देखते हुए कहती है, क्या बोलूँ? नायरा बोल दो। नायरा कैसे बोलूँगी, पंडित को पता लग गया तो? नहीं नहीं, नायरा ही बोलती हूँ। और वैसे भी मैं तो चाहती नहीं हूँ कि कुंडली मैच हो। अगर कुंडली मिलेगी ही नहीं तो फिर मेरी शादी ही नहीं होगी। नायरा नाम तो वैसे ही झूठ है, नायरा नाम की कुंडली तो बेकार ही बनेगी ना। पंडित अपने हाथ से कुछ पेपर पर लिखते हुए नायरा के बारे में ही कुछ पता लगा रहे थे। तभी नायरा जो कहती है, जी मेरा नाम। तभी उसका नाम शालिनी जी बताते हुए कहती हैं, नायरा है इसका नाम। एक बार नायरा की नज़र जो शालिनी जी पर पड़ी थी और फिर वो अपने चेहरे को नीचे झुका लेती है। लगभग थोड़ी देर में अनुज भागते हुए बाहर की तरफ आकर अंश की तरफ देखते हुए कहती है, भाई आप यहाँ बैठे हैं? अंश अपने हाथ में इस वक्त अंश अपने हाथ में इस वक्त फ़ोन पकड़े हुए थे और वो कुछ स्क्रॉल करते हुए देख रहे थे। वहीं ये बात सुनते ही वो बिना अनु की तरफ देखे हुए कहते हैं, अगर मैं यहाँ नहीं बैठा होता तो मैं तुम्हें यहाँ नजर आता। क्या फालतू क्वेश्चन कर रही हो? अनु जो घबराते हुए कहती है, जल्दी अंदर चलिए, वो रो रही है। अंशु कहते हैं, कौन? अनु जो कहती है, वो नायरा भाभी रो रही हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, बहुत घबरा रही हैं और सब लोग उनसे बस एक ही सवाल कर रहे हैं, नाम क्या है, नाम क्या है। वो बेचारी बता ही नहीं पा रही हैं। सुनकर अंशु खड़े होते हुए कहते हैं, इस बेचारी का कुछ तो करना पड़ेगा। नाम क्यों नहीं बता पा रही है? आप अंदर चलेंगे ना तब समझ में आएगा। अंश अंदर भागकर आते हैं और जैसे ही उन्होंने देखा था सारे लोग बस इस वक्त बीच खड़े नायरा को देखते हुए काफी अनाप शनाप बोल रहे थे। सावित्री जी जो थोड़ा घुराते हुए कहती हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, इस लड़की के साथ हम अपने अंश को जोड़ ही क्यों रहे हैं? जानवी जी और अश्विन जो काफी परेशान थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस घर में हमेशा चलता क्या रहता है। जयचंद्र भी उस लड़की की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुमसे बस तुम्हारा नाम ही तो पूछा है। आस पास बस हर जगह एक ही सवाल था, नाम क्या है तुम्हारा? अरे सही नाम बताओ। तुम्हें क्या लगता है पंडित जी बेवकूफ हैं? मुझे तो पहले से ही शक था इस लड़की पर। नौकरानी के साथ शादी करवाएंगे तो यही सब होगा ना, नाम भी झूठ। मुझे तो लगता है चरण सिंह को बुलाना चाहिए। तभी एक जोर की आवाज सबके कानों में गूंजती है, दैट्स एनफ। क्या हो गया है? वही जयचंद्र जी कहते हैं, अपनी होने वाली बीवी से पूछिए क्या हो गया है। नाम इतना झूठ बता रही है, इनका नाम नायरा नहीं है, कुछ और है।
वहीं इस बात पर जयचंद्र कंच घूरते हुए कहते हैं, और आपको कैसे पता? आप इसके रिश्तेदार लगते हैं। तभी पंडित जी जो कहते हैं, इनका राशि कुंभ है और कुंभ राशि का नाम स ग श या द से शुरू होता है बेटा। इस बात को सुनते ही अंश एक बार तो पंडित को घूरे थे, जिससे पंडित की निगाहें दोबारा से जन्म पत्रिका पर जाने लगती हैं और फिर वो पीछे मुड़कर नायरा की तरफ देखते हैं, जो कि इस वक्त पूरे हॉल के बीच में खड़ी थी और सबके निगाहों में जो सवाल थे उसकी शिकार बनी हुई थी। वो काफी ज्यादा डर रही थी। वहीं अंश जो पीछे मुड़कर उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं, क्या नाम क्या है तुम्हारा? नायरा नाम नहीं है तुम्हारा? वो धीरे से अपनी निगाहों को ऊपर करते हैं और फिर उसकी आंखों से आंसू जो नीचे गिरने लगते हैं। आंसू कहते हैं, तुम्हारी आंखों के इन आंसुओं से मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता चलेगा, मुंह से बोलना पड़ेगा। नाम क्या है? नायर जो बस रोए जा रही थी, वहीं अंश उसका हाथ जोर से दबाते हैं और थोड़ा और उसके करीब आते हुए कहते हैं, नाम बताओगे अपना प्लीज? पीछे से एक और बार आवाज आती है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि नाम छुपाने की जरूरत क्या है इसको, ऐसे क्या काले कांड करके आई है ये? अंश तुरंत ही पीछे मुड़कर घूरते हुए कहते हैं, हो गया, मैं पूछ लूं अब? और फिर वो दोबारा से नायरा की तरफ देखते हुए कहते हैं, बताइए मोहतरमा, नाम क्या है आपका? उन्होंने बहुत धीरे बोला था कि आसपास के लोगों को भी आवाज नहीं सुनाई दी थी सिवाय नायरा के। नायरा जो धीरे से अपनी पलकों को झपकाते हुए कहती है, सॉरी। ये सुनकर अंश अपनी भौवें से कोड़ते हैं और फिर उसके हाथ को हल्का हल्का अपने थंब से रब करते हुए कहते हैं, काफी अलग नाम नहीं है तुम्हारा? ये सुनकर नायरा जो कहती है, हाँ। अंश जो नायरा के चेहरे की तरफ देखते हुए कहते हैं, आई यू श्योर तुम्हारा नाम यही है? आई मीन दिस साउंड सो क्रेजी यार, इसी वजह से गलतियां करते फिरती हो क्योंकि नाम में ही सॉरी है। बट सॉरी किसका नाम होता है? स्ट्रेंज राइट? नायरा जो कहती है, हमारा नाम सॉरी नहीं है, हमारा नाम तो। अंश कहते हैं, तो बताओ ना, नाम ही तो पूछा है, सॉरी सॉरी क्या कर रही हो? नायरा जी कहती है, हमने आपको अपना रियल नाम नहीं बताया इस वजह से सॉरी। अंशु कहते हैं, उसके लिए तुम्हें सॉरी करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए तो मैं तमाशा करूँगा, लेकिन बाहर किसी के सामने नहीं। अभी तुम बताओ क्या नाम है तुम्हारा? नायरा जो धीरे से कहती है, सीमा। अंश जैसे ये सुने थे वो पंडित जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, सीमा नाम? तभी सावित्री जी जो खड़े होते हुए कहती हैं, ये लड़की अपना नाम सही क्यों नहीं बता रही थी? ये सुनकर ही अंश जो कहते हैं, क्योंकि इसने मुझे अपना नाम बताया था, मैं भूल गया था। और क्यों छुपाई अपना नाम? ये सुनकर के जयचंद्र जो कहते हैं, ये तो आप अपनी होने वाली उस बीवी से पूछिए। ये सुनकर अंश जो कहते हैं, अरे मुझे पता है क्यों छुपा रही थी, इस वजह से छुपा रही थी क्योंकि इसका नाम बहुत ओल्ड फैशन है, इस वजह से इसे पसंद नहीं आता और फिर सब लोग इसे नायरा नायरा बुलाते तो शायद इसे अच्छा लगता है, इस वजह से इसने अपना नाम सीमा से चेंज करके नायरा रख लिया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। और ये बोलते उनके हाथ जो कि धीरे धीरे नायरा के हाथ पर कसते जा रहे थे और फिर वो पंडित जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, और कुछ जानना है आपको इनके बारे में? पंडित जी ने बहुत ही मुस्कुरा करके अपने चेहरे को ना मिला दिया था और बस अपना हाथ उठाकर उन दोनों को आशीर्वाद दे देते हैं। वहीं अंशु कहते हैं, आओ सीमा, मैं तुम्हें बाहर की वादियों से मिलवाता हूँ। वहीं जानवी जो अपनी बगल में बैठी अनु को देखकर कहती है, अंश तो बहुत पसंद कर रहा है उसको। ये सुनकर अनु जी कहती है, अच्छी तो बात है ना मॉम, नजर ना लगे, फाइनली भाई को कोई तो लड़की पसंद आई है। वहीं अश्विन जो कहते हैं, मगर हमारे अर्जुन से ज्यादा वो प्यार नहीं कर सकता अपनी बीवी को, हमारा अर्जुन जितना अनु से प्यार करता है। ये सुनकर के अनु जो ब्लश करते हुए कहती है, वैसे आपके अर्जुन जी आए नहीं अभी तक? बोला था उन्हें कि जन्म पत्रिका लेकर के वक्त पर आ जाएगा, लेकिन नहीं, उन्हें तो बस अपने काम से फुर्सत मिले तब तो। वहीं दूसरी तरफ नैरज कहती है, हाँ क्यों खींच रहे, रुकिए, आराम से आ रही हूँ ना। अंशु कहते हैं, चुप रहो तुम, सबके सामने तुम्हें बहुत डिफेंड कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें डिफेंड करने का कोई इरादा था मेरा। तुम तो यार गजब हो, नाम भी झूठ बोल रखा है मुझसे। एक बात बताओ, तुम्हारे बारे में हकीकत क्या है, सच क्या है तुम्हारे बारे में? इंसान भी हो या एलियन हो तुम? नायरा ये सुनकर के थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहती है, ये क्या होता है? अंशु कहते हैं, एक तो तुम इंग्लिश की मारी लड़की, पता नहीं कहाँ से मेरी किस्मत में बनती जा रही हो। मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ,
ये शादी ना 1 महीने तक भी टिक नहीं पाएगी। बस किसी भी हालत में इस घर से मैं उस आदमी को निकाल करके फेंकूंगा और उसके बाद मैं यहाँ से निकल जाऊंगा पुणे, और उसके बाद तुम जाओ भाड़ में। बस किसी भी हालत में अपने साथ अपनी मॉम को लेकर जाना है, एंड दिस इज़ माई प्लान। शादी करने के बाद मेरे पास ऑप्शन भी रहेगा कि मैं अपनी मॉम को लेकर जा सकता हूँ। ऐसा भी नहीं लगेगा कि उनका घर टूट रहा है। और उसके साथ मिस्टर मल्होत्रा को भी अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। और पुणे में उनके साथ क्या होने वाला है ये तो उनकी किस्मत भी नहीं जानती। उनके इस खतरनाक और उनकी आंखों में वो साइकोपन को देखकर नायरा थोड़ा घबराते हुए कहती है, मैं अंदर जाऊं? अंश उसका हाथ पकड़ते हुए उसे काफ़ी ज़ोर से अपने करीब खींचते हुए कहते हैं, अंदर जाना है तुम्हें? पहले ये बताओ कि तुमने और कितने राज छुपा रखे अपने दिमाग और अपने दिल में। जब मुझे लगता है कि तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ पता चल गया, तब एक नई बात सामने आ जाती है। अब तो अगर तुमसे कोई बात निकालनी होगी या तुम्हारे बारे में कुछ पता करना होगा तो मुझे तुम्हारे मुंह की नहीं बल्कि पॉलीग्राफ मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। नायरा फिर से कंफ्यूज होते हुए कहती है, अब ये क्या होता है? अंश उसका हाथ छोड़ते हुए कहते हैं, मशीन होती है जो शायद तुमसे ज़्यादा सच बोले। तुम्हारे हमारे दिमाग में जितने भी राज और जितनी भी खुफिया बातें हैं ना, सब एक दिन निकाल लूंगा मैं। नायरा जी कहती है, अब मैं जाऊं? लेकिन अंश उसको छोड़ता ही नहीं। वहीं पीछे से अर्जुन, जो कि इस वक्त अपनी मॉम के साथ ही अंदर की तरफ आ रहे थे कुछ बात करते हुए। वो मॉम को जन्म पत्रिका देकर के अंदर तो भेज दिए थे, लेकिन वो खुद इस वक्त अकेले रास्ते में खड़े उन्हीं लोग को देख रहे थे, अंश और नायरा को। जिस तरह से अंश और नायरा की बिहेवियर थे, दूर से देखने पर यही लगता कि अंश नायरा को इतना डांट रहे हैं कि वो बस रोए जा रही है, बल्कि ऐसा था नहीं। अंश ने अभी तक उस पर अभी गुस्सा तो किया ही नहीं था, लेकिन ये देखकर अर्जुन जो परेशान होते हुए बस अपने हेड को रब करते हुए अंदर की तरफ जाने लगे थे। अंशु आगे ही नायरा से पूछते हैं, तुम अब मुझे बताओगी कि तुमने नाम क्यों छुपाया? नायरा जी कहती है, आपने जो झूठ बोला ना अंदर, वो क्यों बोला बिना पता लगाए कि मैंने अपना नाम ये क्यों रखा था? अंशु कहते हैं, क्योंकि वैसे भी मुझे नाम पसंद नहीं। अगर तुम्हारा ये नाम होता ना तो मैं तुमसे शादी नहीं करता। अंश के साथ सीमा जैसा नाम नहीं जोड़ सकता है। नायरा फिर भी ठीक है। ये सुनकर नायरा जो कहती है, वाह। अंशु कहते हैं, अब क्या? अब तो मुझे बता रही हो या फिर मैं तुम्हारी जुबान काटूं? नायरा जो पीछे होते हुए कहती है, बताती हूँ। मैं सीमा बनकर ही आई थी मुंबई, नहीं पुणे के शहर में। और फिर हुआ ये कि मैं आपके सामने जब पहुंची तो आप बार बार नायरा 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 नाम ले रहे थे। अगर मुझे लगा मैं सीमा नाम बताऊंगी तो मेरे गांव के लोग मुझे पहचान लेंगे, इसी वजह से मैंने अपना नाम छुपाया। सुनकर अंशु कहते हैं, ओह तो तुम्हारे इस प्रॉब्लम की भी वजह मैं ही हूँ? नायरा जो कहती है, हाँ। अंशु कहते हैं, वाह। और वो आकर के झूले पर बैठते हुए अपने हाथ को अपने सर पर रखते हुए कहते हैं, मतलब इस लड़की की ज़िंदगी में जो भी दिक्कतें, जो भी समस्याएं, सबके रीज़न सिर्फ मैं ही हूँ। नायरा ने फिर से बस अपने सर को हाँ में हिला दिया था। भैया जो अचानक से खड़े होकर के नायरा के दोबारा से सामने आते हैं और अपने सिर को झुकाकर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहते हैं, नफरत होती है मुझे तुमसे, और जब थोड़ा कोशिश करता हूँ कि तुम अच्छी लगो, और ज़्यादा नफरत होना शुरू हो जाती है तुम्हारी हरकतों की वजह से। यू नो वॉट, यू आर जस्ट अ लायर। तुम पर कभी भरोसा नहीं करूँगा मैं, कभी नहीं। एंड आई विश बहुत जल्द तुम्हारी शक्ल से छुटकारा मिल जाए मुझे, क्योंकि जब जब तुम्हें देखता हूँ ना मेरा पारा गर्म हो जाता है। फालतू कहेंगी। और ये बोलते हुए वो अंदर की तरफ जाने लगे थे। वहीं नायरा जो बस चुपचाप उस झूले के साइड पोल पर आकर के अपने सिर को ठिका लेती है। अंदर अनु और अर्जुन की जन्म पत्रियां मिलाई जा रही थी। वहीं गायत्री जी थोड़ा परेशान होते हुए पूछती हैं, सब सब ठीक तो है ना पंडित जी? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये सुनकर पंडित जी जो कहते हैं, दिक्कत तो है गायत्री जी, बहुत बड़ी दिक्कत है। ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए थे। वहीं अंश भी सीढ़ियाँ चढ़ी रहे थे, लेकिन वो भी इस बात को सुनते हुए पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। वैसे तो उन्हें इन सारी चीज़ों में ज़रा भी भरोसा नहीं था, मगर उसके बावजूद भी वो नहीं चाहते थे कि उनकी बहन की ज़िंदगी में कभी भी कोई दुख आए। वहीं जानवी जी और गायत्री जी दोनों परेशान होते हुए पूछते हैं, क्या क्या बात है? सावित्री और जयचंद्र जी के भी चेहरे पर इस वक्त शिकन आ गई थी। उन्हें डर था कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वहीं पंडित जी जो जानवी जी की तरफ देखते हैं और फिर एक बार गायत्री जी की तरफ, और फिर उन दोनों जन्म पत्रियों को एक साथ मिलाते हुए कहते हैं, लगभग सारे गुण मिल रहे हैं इन दोनों के।
इतनी खुशियाँ कैसे बर्दाश्त करेंगी आप गायत्री जी? यही तो समस्या की बात है। ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। बहुत ही अच्छी कुंडली है इन लोग की और एक दूसरे के साथ मिलन का भी संजोग बहुत ही अच्छा है। अर्जुन बहुत ही तरक्की करेगा इस लड़की को अपनी जिंदगी में लाने के बाद। बहुत ही भाग्यशाली होने वाली है ये लड़की अर्जुन के लिए। ये सुनते ही अनु ने बस अपने चेहरे को नीचे झुका लिया था। इस बात पर गायत्री जी जो कहती हैं, जब से अर्जुन को अनु से प्यार हुआ है ना, तभी से सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। अर्जुन और अनु की तरफ देखते हुए कहती हैं, मेरे बच्चे का बिजनेस बिल्कुल एकदम डाउन पर था और अचानक ही अनु की एंट्री से शायद उसकी ज़िंदगी में सब कुछ बदलाव सा आने लगा। वो सऊदी अरेबिया जाने के बारे में सोचा और आज देखिए वो कहाँ पर पहुँच गया है। मुझे तो पहले से ही लगा था कि लड़की बहुत ही भाग्यशाली है मेरे बेटे के लिए। ये सुनते शालिनी जी भी पंडित जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, आपने अंश की कुंडली के बारे में कुछ नहीं बताया। तभी अंश अपनी मुट्ठी को कस के बंद करते हैं और फिर उनकी नज़र पहुंचती है बाहर खड़े उस लड़की की तरफ और वह अपनी आंखें से तरफ देखने के बाद अंश खुद से ही कहते हैं, जिस लड़की की ज़िंदगी में कैसी लड़की की एंट्री होगी उसकी ज़िंदगी कहाँ से अच्छी रहेगी। ओह, मेरे तो भाग ही फूट गए। और ये बोलते ही अंश ऊपर की तरफ निकल गए थे। वहीं इस बात पर पंडित जी जो शालिनी जी की तरफ एक बार देखते हैं और एक बार जयचंद्र जी की तरफ और फिर थोड़ा सीरियस होते हुए कहते हैं, वैसे बात थोड़ा घबराने वाली है। ये सुनकर सावित्री जी जो कहती हैं, तो ये शादी नहीं होगी ना। सावित्री जी जो बार बार इस शादी को रोकने की कोशिश में लगी रहती थी और इसकी सबसे बड़ी वजह सम्राट था। सावित्री जी सम्राट को बहुत माना करती थी और उन्हें पता था कि अगर ये शादी हुई तो सम्राट का दिल टूट जाएगा। या यूं भी कह सकते हैं कि वो अंश के साथ इस लड़की का रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती थी क्योंकि अंश के लिए कोई और अच्छी लड़की होनी चाहिए थी और अपने खानदान की बहू वो किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को नहीं बनाना चाहती थी। ये उनके शान शौकत को काफ़ी कम कर सकता था। वहीं जयचंद्र जो पूछते हैं, घबराने वाली बात क्या है पंडित जी, साफ साफ बताइए। पंडित जी जो कहते हैं, देखिए हम पूरी कुंडली बनानी पड़ेगी इस लड़की की। हम तुरंत तो नहीं बता सकते मगर अनुमान लगा सकते हैं कि इन लोग के जीवन में काफ़ी संघर्ष है। हम आपको कल तक बताते हैं, हम आपको खुद कॉल करेंगे। ये सुनकर जयचंद्र जो मुस्कुराते हुए कहते हैं, जी पंडित जी बिल्कुल, और अपना हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और सब लोग अपना हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करते हैं और फिर पंडित जी को दक्षिणा में कुछ सोने के सामान दिए जाते हैं और साथ ही उनको बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से जयचंद्र, सम्राट और अश्विन बाहर तक छोड़ने के लिए आए थे। वहीं दूसरी तरफ नारा जिस वक्त बाहर ही खड़ी थी तभी उसके पीछे कोई आकर के अपना हाथ रखा था जिससे वो एकदम से घबरा कर के पीछे मुड़ती है। ये अनु थी और उसके ठीक साथ अर्जुन भी खड़े थे। अनु जो बहुत ही खुश होकर के नारा को गले लगाते हुए कहती है, मैं बहुत 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 खुश हूँ। पता है मेरी और इनकी ना ऑलमोस्ट सारे गुण मिले। ये बात सुनते अर्जुन जो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अनु की तरफ देखते हुए कहते हैं, एक्सक्यूज़ मी, तुम्हें लगता है ऐसा है? और फिर नायरा की तरफ देखते हुए कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इसके साथ मेरे कोई गुड़बुड़ नहीं मिल रहा है। तुम्हें पता है नायरा? भाई अनु जी कहती है, इनका नाम नायरा नहीं है, इनका नाम सीमा है। सुनते ही अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहते हैं, पर अभी तक तो इसका नाम नायरा था ना। अनु जी कहती है, नहीं नहीं, नायरा इसने अपना नाम रखा है। एक्चुअली होता है ना, कभी कभी हमें नाम पसंद नहीं आता तो हम अपना नाम बदल लेते, बिल्कुल इसी तरह से। नायरा जिस वक्त किसी और ख्याल में गुम थी और वो कुछ सोचते हुए कहती है, मेरा नाम सीमा नहीं है। ये सुनकर दोबारा से अनु और अर्जुन कंफ्यूज हो गए थे। वहीं वो कहती है, मेरी मासी को मेरा नाम बहुत ही ज़्यादा वो क्या बोलते हैं कठिन लगता था, तो इसी वजह से उन्होंने हमारा नाम सीमा रख दिया। मेरी माँ ने मेरा नाम समायरा रखा था, पर मेरी मासी को इतना बड़ा नाम बोलने की आदत नहीं थी और मासा जी को भी ये नाम पसंद नहीं आता था। कहते थे ये कैसा नाम है, ये तो मुस्लिम का नाम होता है, इसलिए मेरा नाम ही बदल दिया। ये सुन करके अनुजा कहती है, ओह आई एम सो सॉरी अबाउट दिस। तो तुमने अपना नाम क्यों चेंज किया? तुम तो सबको बता सकती थी ना कि तुम्हारा नाम समारा है। मैं ये सुन करके नारा जो कहती है, क्या फ़र्क पड़ता है, समारा हो या सीमा हो, ज़िंदगी तो मेरी वैसे ही रहेगी ना जैसी मेरी किस्मत में होगी। खैर आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक,
शादी हो रही है आप दोनों की। ये सुनकर वो एक बार अनु की तरफ देखी थी और एक बार अर्जुन की तरफ। अनुज कहती है, क्यों ना ऐसी बात पर कैपेचिनो हो जाए। नार्जा ये सुनकर थोड़ी कंफ्यूज होती है, लेकिन इस वक्त उसके दिमाग में और ही कुछ चल रहा था और वो इन सारे सवालों को नहीं पूछना चाह रही थी कि अब ये कौन सा नया पदार्थ होता है। वो बस चुपचाप खड़ी रह जाती है। वहीं अर्जुन जो कहते हैं, या श्योर व्हाई नॉट। अनु जो अंदर चली गई थी और अर्जुन जो नायरा के सामने खड़े थे। नायरा को थोड़ी अजीब लग रहा था इस तरह से किसी और आदमी के सामने खड़े होना, जिससे वो वहां से जाने वाली तो होती है, लेकिन तभी अर्जुन उसको रोकते हुए कहते हैं, मैं आपके दर्द को समझ तो नहीं सकता हूँ, मगर सुनना चाहता हूँ, अगर आपको बताने में कोई एतराज़ ना हो तो। नायरा जब भी जा तो रही थी, लेकिन पीछे से आवाज़ आने पर वो अपने कदम को रोकते हुए धीरे से कहती है, दर्द कोई सुनाने वाले किस्से नहीं होते, ये बस एक एहसास होता है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, पर मुझे इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। शायद बचपन से इसकी आदत लग गई है मुझे। और ये बोल कर कि वो अंदर चली जाती है, लेकिन वो भी अंदर की तरफ एंटर होती है उससे पहले ही कोई उसके सामने आकर के खड़ा हो गया था और अपना दोनों हाथ एक दूसरे के साथ बांधे हुए नायरा की तरफ देखते हुए कहता है, सीमा नाम भी इंटरेस्टिंग है वैसे, पर मैं तुम्हें नायरा ही बुलाऊंगा क्योंकि मैंने तो नायरा से प्यार किया है ना। ये बात सुनते ही नायरा जो पीछे होकर के थोड़ा घबराती है और फिर उस आदमी के चेहरे की तरफ देखती है। सम्राट जो कि हल्का स्माइल करते हुए लगातार उसी को देखे जा रहा था और उसके रास्ते को भी ब्लॉक कर रखा था, लेकिन वो जगह काफ़ी बड़ी थी। वो दूसरी तरफ से जैसे जाने वाली होती है, तभी सम्राट उस तरफ भी आते हुए कहते हैं, अरे थोड़ा तो बात कर लो, रिश्ते में मैं भी कुछ लगता ही हूँ तुम्हारे। ऐसे क्या लगता हूँ? ब्रदर इन लॉ। हिंदी में बोले तो क्या कहते हैं उससे, जेठ, राइट? क्योंकि मैं अंश का बड़ा भाई हूँ तो तुम्हारा जेठ लगूंगा, तो तुम मुझे इस तरह से अवॉइड नहीं कर सकते, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, समझ रही हो ना। वहीं नायरा जो घबराते हुए कहती है, मुझे जाने दीजिए प्लीज़। लेकिन सम्राट उसका रास्ता नहीं छोड़ते और फिर उसके थोड़ा करीब आते हुए कहते हैं, मुझे बात करनी है तुमसे, मेरी बात ही नहीं सुनती हो तुम, हर वक्त बस अंश अंश अंश। अरे हर किसी को बस उसी का नाम क्यों लेना होता है, कोई मेरी तरफ फोकस करता ही नहीं है, क्यों क्यों नहीं कोई ध्यान देता है मेरी बातों पर। तो ये पीछे से अर्जुन जो आते हुए कहते हैं, उस लायक काम करिए, ज़रूर ध्यान देंगे सब लोग, आइए आप। और ये बोल करके उन्होंने अपने हाथ में नायरा का हाथ पकड़ रखा था और फिर वो उसे अपने साथ अंदर ले जाने लगते हैं। वहीं तभी सम्राट जो अर्जुन और नायरा के हाथ को पकड़ा देकर कहता है, वैसे ये बात अगर अंश को पता चलेगी तो काफ़ी गुस्सा करेगा वो अर्जुन। अर्जुन जो पीछे मुड़कर सम्राट की तरफ देखते हुए कहते हैं, अंश अपनी बहन का हाथ पकड़ सकता है तो मैं अपनी बहन का क्यों नहीं। मुझे नहीं लगता कि इस बात से अंश को कोई तकलीफ होगी, बताना है तो बता दीजिए। जैसे ही सीढ़ी आई थी, नायरा अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, मुझे अंदर ले आने के लिए थैंक यू। ये बोलकर अभी वो आगे बढ़ती है, लेकिन तभी अर्जुन जी कहते हैं, मुझे जानना है आपके बारे में, मेरी कभी कोई बहन नहीं रही है, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है अगर होती तो शायद तुम्हारी जैसी होती, पर तुम बहुत ज़्यादा डरती हो, इतना ज़्यादा डर सहम करोगी तो ये दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। अर्जुन की बात न जाने क्यों बार बार नायरा को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दिया करती थी, क्योंकि उनकी बातें होती इतनी इमोशनल और इतनी सच थी। नायरा जो सीढ़ियाँ तो चढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही वो भी सेकंड फ्लोर पर आए थे, उसकी हिम्मत टूटने लगती और वो बाउंड्री से टिक करके अपने हाथ को एकदम से अपने दूसरे हाथ को ले जा करके सर पर रखते हुए कहती है, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता अब, मुझे लगता है मुझे मर जाना चाहिए। ये सुनते ही अर्जुन जो उसके पीछे पीछे आते हुए कहते हैं, क्या? अभी अर्जुन को समझ पाते तभी अनु जो अपने हाथ को बाउंड्री से हटा करके सीढ़ियों के पास आती है और खुद ही सीढ़ियों से नीचे गिरने वाली होती है। अपनी मर्जी से उसने ये किया था। नीचे सम्राट जैसे ही नायरा को ये करते देखे थे, वो भी एकदम से अपनी जगह पर स्टैचू बन गए थे और साथ ही उनका मुंह भी खुला का खुला रह गया था। आसपास जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे, सबकी नजर एकदम से उस जगह पर पहुंचती और सब एक साथ चिल्लाते हैं, नायरा। ये सब कुछ इतना जल्दी में हुआ था कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाता। वहीं अनु भी अपने हाथ में कॉफी के मग्स को लेकर आ रही थी और जैसे ही वो नायरा को इस हालत में देखती है, उसके भी हाथ से वो ट्रे एकदम से छूट गया था। लेकिन शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया था कि नायरा काफी देर से उसी पोजीशन में है, वो नीचे गिर नहीं पाई थी। पहली सीढ़ियों पर वो अर्जुन के साथ खड़े थे और अर्जुन ने उसके हाथ को थाम रखा था, उसे नीचे नहीं गिरने दिया था और एक ही झटके में अपनी तरफ खींचते हुए उसको संभाल करके खड़ा करते हुए कहते हैं, ये क्या था? ये सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा ऊंची और
गिर सकती थी तो कुछ भी हो सकता था तुम्हारे साथ। ये सुनकर नायरा जो रोते हुए कहती है, तो बचाया क्यों मुझे? और वो अपना हाथ जबरदस्ती छुड़ाते हुए दोबारा से उसी जगह पर पहुंचती है जहां उसे सुकून मिलता था। वो जैसे ही भागकर उस जगह पर पहुंचे थे, अनु भी काफी जल्दी जल्दी ऊपर की तरफ भागने लगती और उसके साथ बाकी के सभी लोग। बस जयचंद्र जी, जो कि इस वक्त जानवी और अश्विन को संभालने के लिए वहां पर रुके थे। जानवी जी जो कहती हैं, आज तो बाल बाल बची वो लड़की, न जाने कैसे ऐसे गिरने वाली थी। वहीं अश्विन जो खड़े होते हुए कहते हैं, हमें भी इजाज़त दीजिए, काफ़ी लॉस हो रहा है हमें भी अपने बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस तो हर दिन करना होता है और आज कुछ मीटिंग्स भी अटेंड करनी है हमें। और ये बोल करके वो भी जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी जयचंद्र जो कहते हैं, अगर आप दोनों जाना चाहते हो तो हम नहीं रोकेंगे, मगर अन्नू तो हमें अपने घर पर ही चाहिए, उसके बिना घर बहुत सूना लगता है। जानवी जी जो इस बात पर कहती हैं, पर शादी की तैयारी करनी है ना, तो मतलब आप जैसा कहें पापा जी। ये सुनकर जयचंद्र जो कहते हैं, शादी तो हमारे घर से ही होने वाली है और जो तैयारी है यहीं पर होगी। ऐसे भी कोई एक शादी थोड़ी ना है, दो दो लोगों की शादी है, तो तैयारी भी हम लोग करेंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए। अनु हमारी बेटी है, उसकी तरफ से आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं जानवी जी जो अपने हाथ को ले जा करके जयचंद्र के पैरों पर रखते और आशीर्वाद लेते हुए वो दोनों लोग वहां से बाहर निकल गए थे। अश्विन जो जान वहीं अश्विन जो जानवी की तरफ देखकर कहते हैं, इस लड़की का कुछ तो दिक्कत है, मुझे समझ में नहीं आती है। एक तो नौकरानी है, ऊपर से अंश मल्होत्रा के साथ उसकी शादी, थोड़ा अलग नहीं लग रहा? ये सुनकर जानवी जो कहती हैं, हमें क्या, हमें तो मिल रहा है ना अर्जुन, कपूर खानदान से मेरी बेटी का रिश्ता जुड़ जाएगा और इतना प्यार करने वाले भी तो है ना सब लोग। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त सारे लोग जो आकर के नायरा को घेरे में खड़ा करते हुए उसे दोबारा से लगातार सवाल करने लगे थे। तभी अर्जुन जो सबको रोकते हुए कहते हैं, आप लोग प्लीज जाइए, मैं देखता हूँ क्या हुआ उसे, शायद उसका पैर फिसल गया होगा। शालिनी जी तुरंत ही नायरा के चेहरे को अपने हाथ में लेते हुए कहती हैं, बेटा ठीक हो ना तुम? एक पल के लिए तो मुझे लगा था मेरा दिल ही बैठ गया, अगर तुम गिर जाती तो पता नहीं क्या होता तुम्हारे साथ। वहीं नायरा जो मन में कहती है, अच्छा ही होता अगर मैं गिर जाती तो, मर करके सब कुछ खत्म तो कर लेती काश। वो बस चुपचाप वहीं पर खड़ी रह गई थी और सारे लोग को अर्जुन ने भेज दिया था। अनु जो आकर के नायरा को जोर से हक करते हुए कहती है, मुझे तो एक ही फ्रेंड मिली और तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? ऐसे कैसे पैर फिसल गया तुम्हारा? मेरा तो हाथ पैर एकदम सुन पड़ गया था। वहीं अर्जुन जो कहते हैं, अनु इसे अपने कमरे में लेकर चलो। अनु जो कहती है, हाँ मैं लेकर चलती हूँ। और अर्जुन जो अंश के कमरे में आ गए थे, जहाँ पर इस वक्त अंश जो अपनी मीटिंग को दोबारा से कंटिन्यू कर रहे थे। दोनों हाथों सामने आकर के आराम से बैठ जाते हैं और तब तक उनका इंतजार करते हैं जब तक अंश की मीटिंग एंड नहीं हो गई थी। अंश ने भी अपनी फाइनल डिसीजन सुना करके लैपटॉप को बंद कर दिया था और अर्जुन की तरफ अर्जुन को सामने बैठा देख करके अंश पहले तो अपने चोट पर एक बार नजर फेरते हैं और फिर हैंडरेस्ट पर अपना हाथ रखते हुए अर्जुन की तरफ ही देखते हुए पूछते हैं, क्या हो गया? ऐसे क्या घूर रहा है? घूरना तो मुझे चाहिए तुझे, साले तेरी वजह से अभी तक सारे एम्प्लॉयज़ मुझे ऐसे मुस्कुरा मुस्कुरा करके देख रहे थे, सामने होता ना सबकी बत्ती सी तोड़ देता मैं। लेकिन अर्जुन इस बात पर कुछ रिएक्ट नहीं किए थे, वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग रहे थे। वो काफ़ी आराम से खड़े होते हैं और अंश के सामने आकर कहते हैं, कुछ बात करनी है तुझसे। अंश भी सीरियस होकर के खड़े होते हुए पूछते हैं, क्या हुआ? अर्जुन जो अंश का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें थोड़ा साइड में ले आकर कहते हैं, एक बात बता, ये इस नायरा का चक्कर क्या है? हमेशा डांटता क्यों रहता है उसे? उसका कुछ तो ऐसा पास्ट है जो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। ये सुनकर अंश कहते हैं, क्या फ्रस्ट्रेटिंग बात कर रहे हैं यार, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं तेरे पास? अर्जुन जो कहते हैं, अंश आई एम सीरियस और तुझे भी इस बात को सीरियस नोट पर लेना ही होगा। आखिर चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच? और मैंने देखा किस तरह से तू बाहर उसे डांट रहा था, वो रो रही थी। तुझे पता है अभी उसने क्या करने की कोशिश की है? अंश कहते हैं, क्या करने की कोशिश की है? अपनी जान लेने की। जैसे अर्जुन ने ये सुना था वो थोड़ा हैरान होते हुए पूछते हैं, तुझे कैसे पता? तू नहीं बोला था क्या उसे मरने के लिए? अंश कहते हैं, पागल पागल हो गया क्या? मैं तो मजाक कर रहा था। क्या वाकई में जान ले ली उसने अपनी? मर गई? अर्जुन जो कहते हैं, यार कभी तो कुछ अच्छा बोल लिया कर, ऐसे कैसे मर गई? वो तो मैंने बचा लिया उसे। आज पीछे मरते हुए कहते हैं, अच्छा किया, वरना मेरा प्लान कामयाब नहीं हो पाता। ये सुन करके अर्जुन जो पीछे से अंश को टैप करते हुए कहते हैं, अंश तू अपनी
एक प्लान के लिए किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। अगर तुझे उससे शादी नहीं करनी तो अभी मना कर देना। कर ही क्यों रहा है उससे शादी जब तुझे उसको इतना परेशान करना है, इतना डांटना है और इतना इतना हर्ट करना है उसे। कहीं ऐसा ना हो तेरी वजह से वो वाकई मर जाए किसी दिन।